Suprabhatam Banaras. Welcome back to the one another exciting episode of Banaras का number one morning show. Good morning Banaras. And here I am, the one and only आपकी बनारसी इमरती मीठी कीर्ति. It's already 7 AM by the studio clock. तो without any late, let's get started. Saturday की laziness हो गई, Sunday का आराम भी हो गया. Now it's time to move on. जनाब झटपट तैयारी कीजिए और काम पे चलिए, क्योंकि आज है तारीख 28 नवंबर, दिन है सोमवार. बहुत ही खासम खास, नॉट ओनली बिकॉज कि आज हफ्ते का पहला दिन है, बट बिकॉज कि आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बनारसी होने के नाते भी बहुत ही प्राउड फील करने का भी दिन है. और इस प्राउड मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं. एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और दूसरी मैं. अरे अरे, इतनी आश्चर्य भरी नजरों से ये तीखे तीखे लुक मत दीजिए सुबह सुबह. मेरी बात सुनिए, बिकॉज कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार आज गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर प्रदेश के सारे स्कूल और अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. तो आपके पास एक और वजह है आज के दिन को स्पेशल ट्रीट देने का, है कि नहीं? और बनारस, मेरे पास है आपके लिए आज एक मौका हम सबको प्राउड से वेलकम करने का, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, जिनसे मुलाकात और ढेर सारी बात करेंगे हम गुड मॉर्निंग बनारस में. तो बने रहिए बनारस आपकी अपनी आकाशवाणी वाराणसी के साथ. रूबरू ये जो रोशनी है बनारस, उसकी गर्माहट को समेट लीजिए, क्योंकि एक तरफ उमस है तो ठंड भी तेजी से बढ़ रही है और इसमें तड़का लगाने के लिए बरखा रानी की कभी भी एंट्री हो सकती है. मतलब अभी नहीं, लेकिन हो सकती है. अब देखिए ना, न्यूजीलैंड में तो बरखा रानी ने मैच रद्द ही करा दिया. कोई नहीं जी, अभी 30 नवंबर का दिन तो है ना. भले ही इस इंडिया टूर टू न्यूजीलैंड के ओडीआई सीरीज में भारत का अब तक का प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं रहा, लेकिन 30 नवंबर को वी विश की इंडिया वैसा ही परफॉर्म करे जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना दिखा रही है अपना जलवा. वैसे फ्यूचर की पिटारी में क्या है ये तो आने वाला कल ही बताएगा. फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि इन द प्रेजेंट टाइम देश दुनिया और हमारे शहर बनारस में क्या कुछ हो रहा है खास. तो बनारस हो जाइए सावधान, क्योंकि अभी तक जो आप अपने घर का कूड़ा, हाँ जी कूड़ा, दूसरे के घर के सामने, गली में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंक के खुद पे इतराते हैं ना, तो आपको बता दें स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में जगह जगह कैमरे फिट किए गए हैं, जिसके माध्यम से कूड़ा फेंकने वालों पर नजर रखी जाएगी और ऐसे लोगों पर लाखों का जुर्माना हो जाएगा. हाँ जी, और तो और मैं आपको बता दूं कि जो भी इन कूड़ा फेंकने वालों के बारे में मैसेज और उनकी फोटो शेयर करेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा. है ना कमाल की बात. वैसे कमाल तो हमारे काशी विश्वनाथ धाम में भी हो रहा है. पिछले 11 महीने में 7 करोड़ श्रद्धालु आए हैं और 27 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है. वाह जी वाह. वेल बनारस, अभी तक जबकि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हुई है, आइए अब जरा पास्ट के झरोके से भी झांक लेते हैं और जानते हैं उन स्पेशल इवेंट्स के बारे में जिसने आज 28 नवंबर के दिन को बनाया है खास. तो बनारस, आज ही के दिन ईयर 1660 में लंदन में द रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ था. 1814 में द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया था. 1956 की बात करें तो चीन में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए थे और 1999 में भारत ने एशिया कप हॉकी का कांस्य पदक मलेशिया को हरा करके जीता था. 1919 में यानी कि 1990 में अमेरिका में जन्मी लेडी एस्टोर आज ही के दिन हाउस ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सदस्य चुनी गई थी. और बनारस, आज ही के दिन ईयर 1996 में हमारे भारत देश की कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी थी. क्या बात है, सैल्यूट टू हर. बनारस, इसी बात पर अब बारी आ गई है आपको उस स्पेशल गेस्ट से मुलाकात करवाने की, जिनसे हमारी खास मुलाकात हुई काशी तमिल संगमम के लिए. और मैं क्या कहूँ, इनके बारे में ना आप ज्यादा जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं. आपको बस गूगल पे टाइप करना है इंडियाज फर्स्ट विमेन एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, एंड आई बेट बनारस यू विल फील प्राउड. फिलहाल आइए हम खुद ब खुद पद्मा मैम को सुनते हैं क्या कहना है उनका हमारे शहर बनारस के लिए. मैं एयर मार्शल मिसेस पद्मा बंदोपाध्याय, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पद्मश्री अवार्डी. मैं आप सबको, आप सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा वणक्कम. मैम, आपने यहाँ पे अभी काशी तमिल संगमम देखा, आपने क्या यहाँ पे फील किया और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगी?
ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये बहुत अच्छी चीज है. We'll know one another's culture. Now Kashi is the oldest living town in the world. Similarly, Tamil is the oldest living language in the world. Living. तो इन दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत अच्छी और बहुत अच्छा दिखाया है. मंदिरों के बारे में, वहां का फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ना बहुत अच्छी तरह दिखाया. कहने के लिए आई एम सपोज टू बी अ तमिलियन. मेरा जन्म तो तिरुपति में हुआ है, बालाजी की जगह, और हमारा पतिदेव का जन्म वाराणसी में हुआ है. तो हम दोनों जगह के हैं. आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि तमिल इज द ओनली इंडियन लैंग्वेज जिसमें आपका देवनागरी का वो ख ख ग ग वगैरह ना वो सब नहीं है, सिर्फ का है और चा है. तो इसीलिए जब आप लोग गमला बोलते हो, हमारा जो मद्रास के लोग हैं ना वो कमला ही बोलेगा, क्योंकि वहां गमला है ही नहीं है. तो हर एक भाषा का अपने अपना ब्यूटी होता है. पर प्रॉब्लम क्या होता है, मेजॉरिटी लोग समहाउ इन इंडिया में जो माइनॉरिटी को मजाक उड़ा देते हैं. मजाक नहीं उड़ाना है, कोशिश करो सीखने को, नहीं तो छोड़ दो, डजंट मैटर. बट मेरे मन में एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने इफ दे कैन डू इट, क्योंकि अभी भी टाइम है. ये जो हमारा देश की जो स्वतंत्रता का लड़ाई जो हुई है ये 1857 नहीं, उसके बहुत पहले से शुरू हो गया है. और छोटे छोटे कस्बे राजा जो भी थे ऑल ओवर इंडिया दे हैव डन, नॉट ओनली तमिलनाडु. इफ यू कम टू कर्नाटका यू हैव कित्तूर चेन्नम्मा, उसका पैलेस तो मिट्टी का बना है, वो 3 बार ब्रिटिशर्स को हराया है. किसी को पता नहीं है ये सब चीजें. नो, इफ समबडी हु नोस तमिल हिस्ट्री के बारे में, जो तमिल लिखना पढ़ना जाता है, वो वहां 1-2 आदमी बैठेंगे तो वो अच्छी तरह समझा सकते हैं क्या चीज है. देन वी विल अंडरस्टैंड. तो इट्स अ वंडरफुल बिगिनिंग इज वेरी गुड. बट एक चीज जरूर अच्छा है, खाना पीने का संगम तो जरूर हो गया. डोसा, इडली एंड ऑल दैट, वो तो खूब चल रहा है. दैट्स वेरी गुड. इतने सुंदर सुंदर फोटोग्राफ मंदिरों को लगाया है, उनके बारे में लिखा है, कहाँ है, कैसा क्या है करके. हमारे देश का सिविलाइजेशन ये बाबर से लॉर्ड माउंटबेटन तक नहीं है, बट काफी पुरानी है. एवरी पार्ट नॉर्थ ईस्ट में कितना सिविलाइजेशन है कोई जानता है. ये चीजें और होना है. ये बहुत अच्छा शुरुआत है. I'm extremely happy and proud, and it happened to be from Tamil Nadu, still better. I know a little bit, but it is not only Tamil Nadu. Every part of India has got so much of history, so much of nice things to know. Others should know. That is my request. Okay, तो ये तो रही कि तमिल की सारी की सारी वहाँ की जानकारी की, वहाँ का कल्चर क्या है और ये किस तरह की चीजें हैं. आप बनारस पहली बार नहीं आ रही हैं, आप बनारस हमेशा आती रहती हैं. तो ये भी जानना चाहेंगे हम कि बनारस की वो कौन सी चीजें हैं, जो बातें हैं जो आपको हमेशा आकर्षित करती हैं, खींचती हैं कि नहीं मुझे बनारस जाना है. हमारा इंडिया का spiritual capital is Kashi. जहां भी आप रहो, everyone wants to come to Kashi, but there is something spiritual about it. ये शिव जी का नगरी है. अब मानो न मानो, there is something in it which it is not only eating the pan, but there is something much more than that, and every one of us believe in that. काशी का मतलब शिव जी का नगरी. यहाँ spiritual, you become little free. ना, वो जो जिंदगी का बंधने है ना, वो मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पोता, टा 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 टा, और उससे थोड़ा सा मुक्ति करना है. एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट यहाँ कोई मरता है तो सीधा भगवान के पास मोक्ष होता है ना. ऑल इंडियंस बिलीव, ऑल वेर एवर दे आर, एटलीस्ट वंस यू हैव टू कम टू काशी, वेर एवर यू आर. आई टोल्ड यू माई नाना नानी केम वॉकिंग, नॉट ओनली दे, होल विलेज केम. So it was the custom, and we still believe, and I sincerely believe there is some Shakti here which I cannot explain because I don't know, but you feel happy, you feel peaceful in spite of congestion है, road छोटा है, ये है वो है, all that कुछ छोड़ो. Any tourist place will be like that because I have not seen the new developments. It was always तंगी रोड होते थे, सांड बीच में खड़ा होगा, कभी कभी मार भी देगा. All that is okay. In spite of that, there is something much more than the physical comfort or what do we call it. आत्मीय पढ़ाई, not MABA का पढ़ाई नहीं, spiritual में बहुत लोग हैं जिनसे तुम सीख सकते हो. क्या बात. थैंक यू सो मच जय हिंद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. हिंदुस्तान के वेल सेड मैम. हिंदुस्तान है तो
जय हिंद तो कहना बनता है। और बनारस आज के दिन गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में उनकी शहादत को, उनके बलिदान को याद करना भी जरूर बनता है। तो बनारस सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने देने वाले उच्च व्यक्तित्व थे। बात तब की है जब मुगल शासक औरंगजेब ने उनको सिख धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला था, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी उनके दबाव के आगे नहीं झुके। उन्होंने धर्म परिवर्तन के बजाय शहादत को चुना और औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी। और गुरु तेग बहादुर जी के इस सर्वोच्च बलिदान ने सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का बड़ा संदेश दिया। उनका कहना था कि व्यक्ति चाहे तो गलतियों को क्षमा कर सकता है, इसके लिए उसके अंदर उनको स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। बनारस ये बात तो सच है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही परिणाम मिलता है। छोटे छोटे कार्यों से ही महान कार्य बनता है। अब हम इस कार्य की ही बात कर ले। हम 24 नवंबर की बात कर रहे हैं जिस दिन शहादत मनाई जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये शहीद दिवस का अवकाश पहले 24 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब ये 28 नवंबर को करने का ऐलान किया गया है और सरकार ने इसे 24 नवंबर की जगह 28 नवंबर को ऐसा कर रहा है क्योंकि बदलाव लखनऊ के गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारे का ये कहना था कि आज के दिन ये इवेंट मनाया जाएगा। खैर, इवेंट मनाने की बात चली है तो हम उन लोगों को भी याद कर लेते हैं जिनका है आज हैप्पी द बर्थडे। और इस लिस्ट में जो भारतीय फिल्म सेलिब्रिटी हैं, इसके साथ साथ और भी लोगों का नाम आता है, जिसमें कि हैं नोएल सीन, भारतीय रैपर, टॉलीवुड और तेलुगु संगीत में काम करने वाले फिल्म अभिनेता। जी हाँ, 1982 में उनका हुआ था जन्म। ईशा गुप्ता हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिनका जन्म हुआ 1985 में। इसके साथ ही साथ प्रतीक बब्बर भारतीय अभिनेता, यामिनी गौतम भारतीय अभिनेत्री और चंद्र कुमार अग्रवाल 1867 में असम के एक प्रख्यात लेखक और कवि पत्रकार थे, उनका भी जन्म दिवस है आज। बनारस समाज में रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास आज की बात नहीं है, लेकिन अगर हम सोशल हार्मनी के लिए पब्लिक वेलफेयर यानी कि जन कल्याणकारी कार्य करते हैं तो यही होगी गुरु तेग बहादुर साहिब को सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि उनका कहना था कि हर प्राणी के लिए इंसान को अपने मन में दया का भाव रखना चाहिए। एंड आई होप एंड आई विश दैट एवरीवन विल श्योरली फॉलो द पाथ दैट आवर नेशन कैन फील सेफ एंड प्राउड। प्राउड हम उन लोगों के लिए भी फील कर सकते हैं जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे और इसके साथ साथ उनकी यादें भी हमारे साथ में रहेंगी। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी आज है पुण्यतिथि। त्रयंबक शंकर शेजवलकर एक पुरस्कार विजेता इतिहासकार और निबंधकार थे जिनकी आज है डेथ एनिवर्सरी। 1963 में उनकी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा तथा लेखक शंकर शेष का निधन आज ही के दिन हुआ था 1981 में। हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक देवनारायण द्विवेदी का भी निधन आज ही के दिन हुआ था 1989 के साल में। और अब बनारस मैं इतना होप कर रही हूँ और ये फील कर रही हूँ कि जो तेग बहादुर साहिब ने इतना जो सोचा हमारे देश के लिए, हम उसमें से पूरा तो नहीं लेकिन एक कतरा तो योगदान कर ही सकते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस है। नाउ इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय। डू सेंड योर फीडबैक at pkldairvaranasi@gmail.com। आपकी ये बनारसी मीठी मीठी कीर्ति विल सी यू सून at 8:45 AM इन मधुरिमा प्रोग्राम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आपकी वाणी आकाशवाणी। मैं छोड़ी जा रही हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत इस ट्रैक के साथ में। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।